नमस्कार, इनसाइड आउट के साथ हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव आजादी के बाद से बदस्तूर जारी है। हाल ही में दोनों देशों के बीच एक और युद्ध की नौबत तक आई, लेकिन युद्ध होता इससे पहले ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और सीजफायर की गुहार लगा दी। भारत ने पाकिस्तान की इस गुहार को सुना और अपनी शर्तों पर युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। आज इनसाइड आउट में बात भारत की सैन्य क्षमता की करेंगे। पाकिस्तान की सेना भारत की सेना के सामने कहां स्टैंड करती है, स्टैंड करती भी है या नहीं करती, इसके बारे में विस्तार से तफसील से देंगे आपको एक जानकारी। सीजफायर के ऐलान से पहले पाकिस्तान ने हर वो नाकाम कोशिश की जिससे वो भारत को नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन नापाक पाक भारत की सैन्य क्षमता के सामने 3 दिन भी नहीं टिक पाया। इससे पहले कि पूरा पाकिस्तान युद्ध की बलि चढ़ता, नापाक पाक ने अपनी बची कुची समझ का इस्तेमाल किया और युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाने लगा। दरअसल पाकिस्तान पर इस दौरान भारी पड़ा भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के नाम से ही पाकिस्तान के अब पसीने छूटने लगे हैं। भारत की सैन्य क्षमता की बात करें तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की आर्मी चौथे नंबर पर आती है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक 2025 सैन्य स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत और पाकिस्तान के बीच पूरे 8 पायदान का फासला है। पहले आपको बताते हैं ग्लोबल फायर पावर है क्या। ये वो वैश्विक सूचकांक है, यानी कि ग्लोबल इंडेक्स, जो अलग अलग देशों की सैन्य शक्ति का मूल्यांकन करता है। इस मूल्यांकन का आधार उस देश के लोग, वहां की तकनीक, आर्थिक भौगोलिक स्थिति जैसे करीबन 600 कारकों को बनाया जाता है। 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को दुनिया में चौथा सबसे शक्तिशाली देश माना गया। इसी सूची में पाकिस्तान 12वें नंबर पर आता है। ग्लोबल फायर पावर 2025 के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत की सैन्य क्षमता का कोई सानी नहीं है। मेरे मुताबिक हिंदुस्तान की आर्मी जो है इस समय दुनिया में फोर्थ लार्जेस्ट एंड फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस जो है 12वें नंबर पर है। और हिंदुस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। द डिफरेंस में भी एज मच एज 8-1 और 9-1। भारत की सैन्य क्षमता किसी भी देश के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है और अभी तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में 10% भी अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया है। भारत की तीनों सेनाओं में कुल 14,55,550 सक्रिय सैनिक है, जबकि 11,55,000 सैनिक रिजर्व में हैं। सैनिकों की संख्या के हिसाब से भारत की सेना दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी सेना है। भारतीय थल सेना में लगभग 12.48 लाख सैनिक है। इसमें सक्रिय सैनिक और रिजर्व सैनिक भी शामिल हैं। भारतीय वायुसेना में 1,35,000 कर्मी सेवा में हैं और भारतीय नौसेना में कुल 67,252 सक्रिय सैनिक हैं। हमारी आर्मी के पास 4,201 टैंक है। करीब 1.5 लाख बख्तरबंद वाहनों से लैस है भारत की सेना। भारत के पास 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी मतलब स्वचालित तोपखाने। 3,975 खींचकर ले जाने वाली आर्टिलरी है। यह भी जो एक प्रकार का तोपखाना ही कहा जाता है, जिसे युद्ध के मैदान में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। इंडियन आर्मी के पास कुल 264 मल्टी बैरल रॉकेट आर्टिलरी भी है। चलिए बात करते हैं भारत की वायुसेना की। हवा में भारत की मारक क्षमता का उदाहरण तो हमें बालाकोट और अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी देखने को मिल चुका है। भारतीय एयरफोर्स के पास तकरीबन 3,10,000 वायु सैनिक है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में कुल 2,229 विमान हैं। इनमें 513 लड़ाकू विमान, 270 ट्रांसपोर्ट विमान हैं। इनमें 130 हमला करने वाले, 351 ट्रेनर और 6 टैंक फ्लीट के विमान शामिल हैं। भारतीय सेना के तीनों अंगों के पास कुल हेलीकॉप्टर्स की संख्या 899 है, जिनमें 80 अटैक हेलीकॉप्टर्स भी हैं। पाकिस्तान ने जब हमें टेस्ट किया, चाहे वो 47 हो, चाहे वो 1962 में चाइना की लड़ाई हो, 1965 में पाकिस्तान दोबारा दुस्साहस किया
71 की लड़ाई हो जहाँ वो बांग्लादेश बना, और उसके बाद कारगिल युद्ध, और इसके बाद आप देख लीजिए पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज की तारीख में तो अगर बाजार में आसमान में बिजली भी कड़कती होगी तो सोचता होगा कि सिर्फ इंडिया ने कहीं एयर स्ट्राइक तो नहीं कर दिया। हम आत्मनिर्भर हैं और पाकिस्तान एक तरह से समझ लीजिए एयर पावर में बहुत पीछे है। मिलिट्री में भी हमारे से करीब 1/3 हैं। उनके पास कोई क्षमता नहीं जो हमको एक तरह से लड़ाई की तरफ उनकी नजरें उठ सके। और चलिए बात करते हैं भारत की जल शक्ति की, यानी हमारी नेवल फोर्सेस की। भारतीय नेवी के पास 1.42 लाख नौसैनिक हैं। कुल 293 पोत हैं, जिनमें 2 विमान वाहक पोत, 13 डिस्ट्रॉयर, 14 फ्रिगेट्स, 18 सबमरीन और 18 कोवेट्स युद्ध पोत भी शामिल हैं। पाकिस्तान को मालूम है कराची पोर्ट को इस बार भी हमने टोटल सील कर दिया था अपने बेड़ों की वजह से। सबमरीन हमारी देखें, अरिहंत क्लास हो, सबमरीन न्यूक्लियर वेपन्स हो, सब कुछ हम सक्षम हैं। ज़मीन के नीचे, पानी के ऊपर या हवा में हम लोगों ने कहीं पर भी पाकिस्तान को सांस लेने के लिए जगह नहीं दी है। देखिए भारत की जो सबमरीन्स हैं उसकी जो जितने भी वेपन सिस्टम है जो आपके हैं वो काफ़ी उच्च कोटि के हैं। न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं आपके, उनसे डबल हैं। दूसरा हमारे पास जो नेवी की शक्ति, हमारे पास 2 युद्ध पोत हैं जो कि एयर कैरी करते हैं। हम जो है अरेबियन सी को क्लोज कर सकते हैं, कर दिया था। हम आपके बंगाल को क्लोज कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। लॉजिस्टिक के तौर पर भारतीय सेना के पास 311 एयरपोर्ट, 56 बंदरगाह और 63 लाख किलोमीटर की सड़क और 65,000 किलोमीटर की रेलवे कवरेज है। अब आपको पाकिस्तान की सैन्य क्षमता के बारे में भी बताते हैं। इसके बाद आपको दोनों देशों की तुलना भी करके बताएंगे आपको कि पाकिस्तान आखिर भारत के सामने टिकता कहां है। बात पाकिस्तान की करें तो पाक सेना में 6,20,000 एक्टिव सैनिक हैं, जिनमें से 5 लाख आरक्षित हैं, जबकि पाकिस्तान रेंजर्स में 1 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जिनमें 1,24,000 नौसैनिक और मात्र 78,000 वायु सैनिक हैं। पाकिस्तान के पास कुल 1,399 विमान हैं, जिनमें 328 लड़ाकू विमान, 90 अटैक टाइप, 64 ट्रांसपोर्टर्स विमान, 565 ट्रेनर, 4 टैंकर फ्लीट और 373 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें 57 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। पाकिस्तान के पास कुल 2,627 टैंक, 17.5 सैन्य वाहन, 662 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 2,629 खींच कर ले जाने वाली आर्टिलरी और 600 मल्टी बैरल रॉकेट आर्टिलरी है। पाकिस्तानी नेवी के पास कुल 121 युद्धपोत हैं, जिनमें से 9 फ्रिगेट्स हैं, 9 कॉर्वेट्स हैं, 8 सबमरीन और 69 पेट्रोल वेसल्स हैं। अब बात लॉजिस्टिक की करते हैं तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 बंदरगाह, 116 एयरपोर्ट, 60 मर्चेंट मरीन फ्लीट, इसके अलावा 2,64,000 किलोमीटर सड़क और 11,900 किलोमीटर रेलवे कवरेज है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के इस लॉजिस्टिक वाले हिस्से को बड़ी चोट पहुंची है। उसके 9 सैन्य ठिकाने बुरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए। ये 9 ठिकाने हैं: रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, नूर खान एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, सुकूर एयरबेस, चुनिया एयरबेस। चुनिया एयरबेस की अगर बात करते हैं तो लाहौर से 70 किलोमीटर दूर है, जबकि सियालकोट एविएशन बेस उसके साथ साथ पासूर रडार स्टेशन जो सियालकोट में ही है। दोनों देशों की सैन्य क्षमता का एक क्विक कंपैरिजन जरा कर लेते हैं। भारत के पास रिजर्व सैनिक 11.55 लाख है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के पास 5.50 लाख ही रिजर्व सैनिक है। भारत के पास पैरामिलिट्री फोर्स की अगर बात की जाए तो 25.27 लाख है। पाकिस्तान के पास ये सिर्फ 5 लाख हैं। भारत के पास परमाणु हथियार 172 है, पाकिस्तान के पास 170 बताए जाते हैं। भारत के पास टैंकर जहाज 6 हैं तो पाकिस्तान के पास महज 4। भारत के पास हेलीकॉप्टर 899 हैं तो वहीं पाकिस्तान के पास 373। भारत के पास अटैक हेलीकॉप्टर 80 हैं
तो वहीं पाकिस्तान के पास इनकी संख्या 57 बताई जाती है। भारत के पास 130 अटैक जेट हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पास महज 90। भारत के पास ट्रांसपोर्ट जहाज 270 है, पाकिस्तान के पास महज 64। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारत के पास स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट 74 है, तो वहीं पाकिस्तान के पास ये 27 हैं। इसी तरह भारत के पास गाड़ियों की अगर बात की जाती है तो 1,48,594 गाड़ियां हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पास 17,516। बात टैंक्स की हो, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की हो, नेवल एसेट्स की हो, या फिर सबमरीन, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, इन तमाम चीजों की हो, या फिर हम बात कर लें पेट्रोलिंग वेसल्स की, भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। भारतीय सेना के शौर्य के आगे, पराक्रम के आगे, संख्या के आगे पाकिस्तान की सैन्य शक्ति मामूली सी लगती है। बावजूद इसके पाकिस्तान का बेखौफ होकर भारत पर हमला करने का दुस्साहस करना उस पर विदेशी आकाओं की रहनुमाई का साफ संकेत देता है। बहरहाल बात अब उस शक्ति की जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों में नॉन अटैक एग्रीमेंट हुए। जी हां, हम बात कर रहे हैं परमाणु हथियारों की। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु हथियारों से संपन्न देश है। पाकिस्तान की ओर से अक्सर न्यूक्लियर अटैक की कोरी धमकी दे दी जाती है, लेकिन वो ये बात अच्छे से जानता है कि भारत को धमकी देना भी उसकी बहुत बड़ी गलती है। न्यूक्लियर पावर में भी भारत दुनिया के दूसरे देशों से काफी आगे कहा जाता है। स्वीडन थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन यानी कि सिप्री की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 172 जबकि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु वॉरहेड है। हालांकि परमाणु हथियारों की यह सटीक जानकारी है, इसका हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन भारत के परमाणु हथियार इतने शक्तिशाली है, उनकी मारक क्षमता इतनी है कि भारत अगर चाहे तो चीन पर भी आसानी से निशाना साध सकता है। हालांकि हमारा देश कभी भी इस विध्वंसक हथियार के इस्तेमाल के पक्ष में नहीं रहा है। भारत शांति का देश है और अमन पसंद करता है, लेकिन हाल ही में चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर भी इसकी बानगी ही है कि भारत को कोई छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। देखिए, न्यूक्लियर बम की तो हवा निकाल दी थी 99 में कारगिल में भी, और उसके बाद अब निकाल दी गई। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि जब हमने नूर खान एयरबेस के ऊपर, सरगोदा एयरबेस के ऊपर, इन एयरबेसिस के ऊपर हमला किया जिनके पास उनके न्यूक्लियर हथियार रखे हुए थे, और नूर खान बेस के पास तो उनका स्ट्रेटेजिक कमांड सेंटर भी था, यानी कि वो सेंटर जहां से उनके जो सो कॉल्ड 1-1 किलो के और 5-5 किलो के टैक्टिकल बम हैं उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, उस तक हमने हमला कर दिया। और उसके बाद जो कुछ हुआ है सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में आई नहीं है, लेकिन हमने उसको एक किस्म से पंगु कर दिया है, और वो अब न्यूक्लियर धमकी को मैं समझता हूँ नहीं देगा। और चलिए बात अब उस हथियार की जिसकी संख्या का सटीक अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। पाकिस्तान ने हाल ही में भारत पर हमले के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। सूत्रों के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश अपनी ड्रोन्स की संख्या में तेजी से इजाफा कर रहे हैं। साल 2024 में भारत ने अमेरिका से $3.5 अरब मूल्य के 31 प्रीडेटर ड्रोन्स खरीदने का समझौता किया। ये ड्रोन्स दुनिया के सबसे कामयाब और खतरनाक ड्रोन्स माने जाते हैं। भारत की ओर से लेजर गाइडेड मिसाइल्स पर भी जोर दिया जा रहा है। ये दुश्मन के ठिकानों को एक ही निशाने में तबाह करने में माहिर कही जाती है। बात करें पाकिस्तान की तो उसे तुर्की और चीन से ड्रोन मिलते हैं। जर्मनी और इटली से भी ड्रोन्स खरीदने की खबर सामने आई है। पाकिस्तान ने बर्राक और शाहपर जैसे ड्रोन्स भी बनाए हैं। अब बात रक्षा बजट की। सैन्य खर्च के मामले में भारत पाकिस्तान से कहीं ऊपर है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। उधार पर जिंदगी जी रहा पाकिस्तान अपने कुल बजट का 80% से ज्यादा हिस्सा अपनी सुरक्षा पर खर्च करता है। वैसे उसका यह रक्षा बजट असल में कहां खर्च होता है? सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया के देशों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2024 के डेटा में भारत दुनिया के 5वें सबसे बड़े देश के रूप में सामने आया। 2024 में भारत का सैन्य खर्च 1.6% से बढ़कर 86.1 बिलियन डॉलर यानी कि 7.19 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। इस सूची में पाकिस्तान 10.2 अरब डॉलर के साथ 29वें नंबर पर है। भारत के रक्षा बजट का सैन्य शक्ति को और मजबूत करने में सबसे बड़ा रोल है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया था, जिसमें रक्षा मंत्रालय के लिए 6,81,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बजट में सशस्त्र बलों के पूंजीगत बजट के तहत 1.80 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सरकार ने घरेलू रक्षा उद्योगों से खरीद के लिए 1.12 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के बजट को 12.41 बढ़ाते हुए इसे 26,816.82 करोड़ रुपए कर दिया। बजट में भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के लिए 9,676.70 करोड़ रुपए का बजट कर दिया गया। देश से लगती सीमा पर बुनियादी ढांचों को और बेहतर बनाने के लिए सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ को 7,146.50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। चलिए अब बात करते हैं भारत के मारक हथियारों की, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा ब्रह्मोस मिसाइल की हो रही है। ब्रह्मोस की खूबियां इस मिसाइल को दुनिया के सबसे तेज मारक मिसाइल बनाती है। अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल भी इसके आगे कमजोर साबित होती है। ब्रह्मोस को जल, थल और वायु कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये मैन्यूवरेबल है हर प्रकार से कि एक तो इसकी स्पीड इतनी ज़बरदस्त है कि इसको कोई भी दुनिया, पाकिस्तान की जो रडार है, करंट रडार्स, इसको पकड़ नहीं पाती और क्यों नहीं पकड़ नहीं सकती, उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। जब हमने पाकिस्तान के एयरफील्ड के ऊपर किया फायर किया तो एयरफील्ड में 25 से 30 से 40 फुट गहरा गड्ढा और बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जिससे एयरफील्ड जो है कम्प्लीटली अनयूजेबल हो गया। फिर हमने इसको जब फायर किया भावलपुर में और मुरीदके में, वो बिल्डिंग्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। और क्योंकि ये इतनी एक्यूरेट है, किसी प्रकार का कोई कोलेट्रल डैमेज नहीं हुआ, ना कोई सिविलियन मरा है, ना ही कोई मिलिट्री वाला मरा है। शुरुआत में इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर तक की ही थी, लेकिन अब इसकी रेंज बढ़ाकर 300 से 400 किलोमीटर तक कर दी गई है। ब्रह्मोस दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह मिसाइल परमाणु वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। ब्रह्मोस अब मैन्यूवरल तकनीक से लैस है, यानी मिसाइल दागने के बाद उसे लक्ष्य को बदला भी जा सकता है, और उसके लक्ष्य को बदलना जो बेहद मुश्किल होता है, अगर ये ब्रह्मोस कर पा रही है तो ये एक बड़ी ताकत के रूप में सीधे तौर पर देखा जा सकता है। ब्रह्मोस मैं कहना चाहूँगा एक मिसाइल नहीं, एक शक्ति वो है, ना केवल इंडिया, पाकिस्तान को तो देख ही रही है, टेस्टेड ऑन पाकिस्तान, और फिलीपींस और बाकी देश भी इसको हमसे मांग रहे हैं और हम उनको दे रहे हैं। ये हथियार अच्छा हथियार है, 3 मैक प्लस की स्पीड से जाता है, बिल्कुल नीचे उड़ता है ताकि दुश्मन को पता भी ना चले। ब्रह्मोस जो एक मिसाइल है, ये कम दूरी की रेजिमेंट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को बोलते हैं। इसकी वजह से ही हमने जो आजकल लड़ाई ड्रोन्स की या दूसरी चीज़ें वो रह गई है, और ग्राउंड फोर्सेस नहीं जाती आजकल, तो ड्रोन्स का और उनकी मिसाइल्स का पूरा रोकने में सक्षम है। भारत के मिसाइल सिस्टम में ब्रह्मोस के अलावा भी उन्नत तकनीक से लैस करीब 40 से ज्यादा मिसाइलें हैं। कुछ मिसाइलों की रेंज 5,000 से 8,000 किलोमीटर तक की है। बैलिस्टिक मिसाइल में भारत के पास अग्नि, पृथ्वी, शौर्य है। क्रूज मिसाइलों में ब्रह्मोस, निर्भय, भारत के पास हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल भी है। इसके साथ ही टैंक रोधी मिसाइलें नाग, अमोघा भी भारत के पास शामिल है। वायु रक्षा मिसाइलों की अगर बात करेंगे तो आकाश, त्रिशूल प्रमुख है। भारत के पास सतह से सतह तक मार करने वाली अग्नि 5, प्रलय जैसी भीषण मिसाइलें भी शामिल हैं। हालिया युद्ध के हालात में भारत ने CUAS, पेचोरा, समर, एडी गन का भी इस्तेमाल किया था। टैंक शक्ति में भी भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। भारतीय सेना के पास
मेन बैटल टैंक के रूप में T-90 भीषण टैंक है, तो वहीं घातक माना जाने वाला BMP-2 युद्धक टैंक भी भारतीय सेना की शान बढ़ाता है। आप इन तमाम चीजों से सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत दिन ब दिन कितना ताकतवर होता जा रहा है। 4 से 5 हज़ार टैंक्स हैं आज, चाहे वो भीष्म हो, T-90 हो, T-72 हो, चाहे इंडिया का अर्जुन मार्क 1 हो। टैंक एक से एक बढ़िया टैंक है हमारे। चाहे स्मूथ बैरल हो 125 mm या राइफल बैरल हो 120 AM, हमारे टैंकों ने कमाल किया है। चलते हुए हम लोग गोले बरसाते हैं, और जो टैंकों की क्षमता है वो इस प्रकार की है कि वो फायर पावर देती है बाकी हथियारों के साथ मिलकर कि दुश्मन को नस्तनाबूद कर देती है। पाकिस्तान के हमले में भारत का मारक एयर डिफेंस सिस्टम रामबाण साबित हुआ। किसी भी देश के लिए एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक रक्षा कवच होता है। इसकी मदद से दुश्मन देश की तरफ से आने वाले रॉकेट, मिसाइल या ड्रोन को पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाता है। डिटेक्ट होने के बाद उस हथियार को लॉक कर दिया जाता है, फिर उसे मिसाइल की मदद से हवा में ही मार गिराया जाता है। पाकिस्तानी हमले से बचाव में भारत के S-400 की बड़ी भूमिका रही। जनरल वीके सिंह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो उस समय उन्होंने साफ तौर पे कहा था पार्लियामेंट में कि इस समय जो है हिंदुस्तान का एयर डिफेंस इज क्लोज टू साइफर। मोदी सरकार के आने के बाद में बहुत बड़े पैमाने पे इसकी मॉडर्नाइजेशन हुई और बड़े सिस्टम को इंडक्ट किया गया। और एयर डिफेंस हमारी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस है, चाहे वो S-400 जो हमने रशिया से लिया या इक्विपमेंट सैम हम लोगों ने इजराइल से लिया हुआ, और अभी XM सैम हम बना रहे हैं। हमारा DO सिस्टम बना रहा है जो शायद इजराइल के आयरन डोम को और रशिया के S-400 सिस्टम की बराबरी कर पाएगा। S-400 एक मिसाइल सिस्टम है। S-400 में 4 तरह की मिसाइलें होती है। मिसाइल की रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक होती है। यह सिस्टम 400 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर नष्ट करने में सक्षम है। S-400 मिसाइल सिस्टम का रडार अत्याधुनिक और ताकतवर बताया जाता है। रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। यह सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने में सक्षम बताया जाता है। हमारे एयर डिफेंस के जो सिस्टम थे वो तो अलग अलग अपने आप में ताकतवर हैं ही, लेकिन उनको इंटीग्रेट करने का जो काम किया, यानी कि पूरे बॉर्डर के ऊपर एक कमांड, एक कंट्रोल और एक कम्युनिकेशन सेंटर, इसने ऐसी दीवार बनाई कि पाकिस्तान की तरफ से आए हुए सभी एरियल टारगेट, उसमें चाहे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो या उनकी मिसाइल हो या ड्रोन हो, सभी को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान की एयर क्षमता से हम काफी 10 गुना आगे हैं, और उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो भारत के खिलाफ में आगे आ सके। भारत की अदम्य सैन्य शक्ति की ये तो झलक भर है। हमारे सूरमा, हमारी सेना के शूरवीरों का पराक्रम सुनकर यूं ही रोंगटे खड़े नहीं हो जाते। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को इनसाइड आउट और सूर्या समाचार की पूरी टीम की ओर से सैल्यूट। आपकी वजह से ही भारत का हर एक नागरिक अपने घरों में चैन की नींद सोता है। भारत की सेना में सबसे बड़ी बात तो ये कि ये कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी नहीं है, यानी कि जबरदस्ती किसी को भर्ती नहीं किया जाता। यहाँ अपनी खुशी से लोग वॉलंटरीली इसमें भर्ती होते हैं, देश के नाम पे भर्ती होते हैं, देश प्रेम में भर्ती होते हैं। पाकिस्तान लड़ता है अपने धर्म के लिए, तो हम लड़ते हैं अपनी मातृभूमि के लिए, अपने लिए। एक एक जवान वर्दी पहन के नहीं जाता है, वो अपने देश की आत्मा पहन के जाता है युद्ध भूमि में, और जब वो लड़ता है तो वो नाम, नमक और निशान के लिए लड़ता है। ये सोच सिर्फ इंडिया में है। इनसाइड आउट के आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और देंगे आपको पूरी जानकारी इनसाइड से लेकर आउटसाइड तक। अभी के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।